हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है व्रत। सर क्यों? व्रत से संबंधित कुछ बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सेंटर होता है, सेंटर से जो इसका पैरामीटर होता है यानी कि परिधि होती है, वहां से वहां तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। यदि इस प्रकार से कोई एक रेखा खींची हुई है जो सेंटर से होकर के जाती हो, ए ओ बी, ये व्यास होगा, इसे व्यास कहते हैं, डायमीटर। और ये रेडियस होती है ओ सी या ए ओ या फिर बी ओ, ये सब क्या है? रेडियस है। तो रेडियस जो होती है ये शॉर्ट में इनको आर से निरूपित किया जाता है। ये एक जीवा होती है, यदि एक सेंटर से होकर के ना गुजरे तो ये जीवा होती है। इसका पैरामीटर यानी कि जो परिधि है उसके लिए 2πr का फॉर्मूला दिया गया है। परिधि यानी कि पैरामीटर 2πr दिया हुआ है। पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 जैसा भी परिस्थिति के अनुसार यूज करना पड़े वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आपको पता है का संबंध कुछ इस तरीके से है, यानी कि डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है, और जो त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर की आधी होती है। ये कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये πr स्क्वायर होता है। अब आज के चैप्टर में आज को जो ये टॉपिक होगा, इसमें मैं आपको वृत्त के परिमाप, क्षेत्रफल और किसी वृत्ताकार मैदान के अंदर या बाहर का जो रास्ता होता है उस पर किस प्रकार से खर्चा होता है वो सब के बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो जैसे ही इनका यूज होने के लिए आता है तुरंत आप उसका यूज करेंगे जैसे ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि क्या होगी? ठीक है जी, वृत्त का व्यास दिया। आप इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए एक वृत्त हो गया, सेंटर हुआ, इसका व्यास जो होगा वो ए ओ बी, ये हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। हमको उसने पूछा है परिधि क्या होगी। परिधि का फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है? 2πr। एक बात और यहाँ पर भी जरा आप देख लें ध्यान से कि जो 2r होता है, 2r गुणा पाई ही तो है ये, तो 2r क्या होता है? 2r की जगह आप d भी तो ले सकते हो, क्योंकि 2r का संबंध किससे होता है? व्यास से होता है। 2r बराबर व्यास, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो आप सीधे सीधे यानी कि पाई गुणा डी भी लगा सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है 14 गुणा पाई, यानी कि आपको 14 है गुणा 22/7 आप सीधा सीधा ले सकते हैं। तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। छोटा सा सवाल होता है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है, आसानी से हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है। ठीक है जी, इसके चारों ओर 5 बार
तार लगाने का क्या व्यय होगा? प्रति मीटर की दर से। अब देखिए वृत्ताकार बाग है। पहली बात तो ये है कि आपको यदि चित्र के माध्यम से समझना हो, क्योंकि ज्यामिति से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं यदि आप उनका चित्र बनाना आप सही से सीख जाते हैं तो आपके लिए ये इतना इजी हो जाता है कि बहुत, इतना एज इजी एज चाइल्ड्स प्ले, इतना आसान जैसे बच्चों का खेल। तो इस वृत्त की आपको त्रिज्या सेंटर हुआ, सेंटर आपको त्रिज्या दी हुई है OA, कितनी दी हुई है? 28 मीटर, 28 मीटर। आपसे कहा गया इसके चारों ओर 5 बार तार लगाना है। चारों ओर लगाना है तो चारों ओर का मतलब हो गया आपको पैरापेनेट्री यानी कि परिधि के लिए पूछा गया है। तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? 2πr। कितनी बार करना है? 5 बार करना है। ठीक है, पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो एक बार जब हमने इसको निकाला तो पाई का मान 22/7 रखा, आर की जगह 28 रख दिया। 7 चौक 28 हो गया। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 176 मीटर। 22 दूनी 44, 44 चौका 176 मीटर हो जाता है। 176 मीटर करना है और आपको 5 बार लगाना है। तो कुल तार कितना लगेगा आपका? 176 गुणा 5, 5 30, 5 35 और 3 38 और 880 मीटर कुल मिलाकर के आपका तार लगना है। उसके चारों तरफ 5 बार आपको लगाना। और क्या खर्चा है? कह रहे हैं कि 8 रुपए पर मीटर के हिसाब से क्या खर्चा होगा। ठीक है जी, जो एक्सपेंसेस है वो कितना होगा? 880 गुणा 5, क्योंकि 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगना है। 4400 रुपए यानी कि 4400 रुपीज का टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा यदि आप उसके बाग के चारों ओर। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके चारों ओर 5 बार तार लगाने का व्यय 8 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या होगा? चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। त्रिज्या ले ली 28 मीटर आपको दी हुई है, तो हमको एक बार लगाना है, फिर 2 बार लगाना है, इस तरह से 3 4 बार 5 बार लगाना है। तो 5 बार की आपको परिधि लेनी होगी। तो एक बार परिधि निकाल लेते हैं, उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने एक बार निकाली है, आप देख सकते हैं 22 का 88, 88 दूनी 176 मीटर आपकी एक बार की परिधि आ चुकी है। तो 5 बार लेना है तो हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 880 मीटर कुल मिलाकर के आपको तार चाहिए होगा। उस तार की कॉस्ट क्या है? तार की कॉस्ट है आपके 8 रुपए पर मीटर। सॉरी, ये आपको गलत हो गया। 8 रुपए पर मीटर के हिसाब से चेक करने का यही फायदा होता है कि जो हम क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद दोबारा उसको चेक करते हैं तो हम जो भी मिस्टेक होती है हमारी निकल करके सामने आ जाती है। 880 इंटू 8, तो 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 7240 रुपए। 7240 रुपीज आपका ये आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कुछ एक वर्गाकार शीट है या कोई आयताकार शीट है, आप उसमें से बड़ा एक वृत्ताकार गोला काटना चाहते हैं, तख्ता काट लेना चाहते हैं, तो बचे हुए का क्या क्षेत्रफल होगा। ये इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार शीट की लंबाई 21 सेंटीमीटर व चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। आप क्या करेंगे, इसमें से
वृत्तमाकार का, वृत्तमाकार मतलब बड़े से बड़ा, जितना बड़ा आप काट सकते हैं, आकार का वृत्त काटा गया। आपसे पूछा गया शेष शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखने वाली बात है कि आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक आयत दिया हुआ है। देखिए, आयत दिया हुआ हो चाहे वर्ग दिया हुआ हो, ये दोनों में ही फार्मूला हमारा काम करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपको करना क्या होता है कि जितने भी ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको चित्र के अनुसार ही करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक आयताकार शीट है। आयताकार शीट में आप इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर इन्होंने दी हुई है और ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब आप एक वृत्त निकालेंगे तो बड़े से बड़ा जो वृत्त निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, यानी कि ये जो शीट है, इतना हिस्सा जो है ये आपका वेस्टेज होगा, ये बच जाएगा। तो एक आयत के क्षेत्रफल में से आपने ये वाला जो निकाल लिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम भी। तो यदि हम इसका अब आयत का क्षेत्रफल यदि आप लें, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए क्या होता है। यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 21 गुणा 14 हो जाता है। ठीक है जी, कितना हो गया, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया है। अब जो इसका ये वृत्त है, जरा इस वृत्त को भी निकाल लेते हैं। वृत्त को बाहर निकाल लीजिए। वृत्त का बाहर जो हमने निकाला है, इसके त्रिज्या व्यास कुछ पता है। देखिए, ये जो लाइन आपको दी हुई है, ये चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 14 ही होगा, यानी कि इसका जो व्यास हो गया ये 14 हो गया। तो जब हमारे पास अब क्या क्या है, देखिए डी है हमारे पास, कितना 14 है। हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आपको आर चाहिए। दिया क्या हुआ, डी, तो आर क्या होता है, डी का आधा होता है। कितना हो गया, 14/2 यानी कि 7 हो गया। तो आप आर के स्थान पर क्या लगाएंगे, 7 लगा लेंगे। तो इसको खोलिए जरा, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 काटा, 22 7 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एक आयताकार शीट में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा काट लिया है, तो कितना बचेगा। तो पहले एक आयताकार था, यानी कि रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का जो एरिया है आपने लिया, लेंथ इनटू ब्रीथ ले लिया है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई ले लिया है। तो 21 गुणा 14, क्योंकि 21 लंबाई है और 14 इसकी चौड़ाई है, आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो आपका आ गया 21 चौक 94, 84, 8, 21 एकम 8 और 29। चेक करना बहुत जरूरी होता है। और आपको एक वृत्त जो आपने काटा था वो ले लिया है, जो ये इसकी चौड़ाई थी वही इसका व्यास बन गया, क्योंकि आपने बड़े से बड़ा काटा था। तो अब ये आ गया व्यास, तो 14 हमारा व्यास आ चुका है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, r बराबर 7 आ गई। इसको फार्मूले में पुटअप किया, 7 से 7 काट दिया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। तो पूरा एरिया कितना था, 294 था। कितना कट गया उसमें से, 154 कट गया, कितना बचेगा, 4 में 4 गया 0, 9 5 गया 4, 140, यानी कि जो ये बचा हुआ एरिया है, इसका जो बचा, क्योंकि उसने शेष शीट का क्षेत्रफल ही पूछा है, तो शेष शीट का क्षेत्रफल है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इस तरह से जो काट लेते हैं, वर्ग में से काटेंगे तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि ये जो वर्ग है आपका, देखिए क्योंकि वर्ग क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसमें से यदि आप वृत्त काट लेते हो तो वो कुछ इस तरह से कटता है, यानी कि आपका व्यास चाहे आप इधर से ले चाहे इधर से ले, वो बराबर होता है, ये वेस्टेज बचता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से आप उसका वर्ग के क्षेत्रफल में से आप वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो शीट बची हुई है उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं करके कि वृत्ताकार मैदान है, बाग है, कोई ऐसा क्षेत्र है, खेत है, उसके चारों तरफ से रास्ता बनाया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब आयत के क्षेत्रफल के सवाल समझाए थे, क्वेश्चंस बताए थे, वहां पर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक जो क्वेश्चन है वो चित्र के माध्यम से ही समझा देता हूँ। देखिए, ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसके बाहर की ओर, यानी कि इसका व्यास, आप यहाँ से यहाँ तक यदि इसको गुजरते हैं तो इसका जो व्यास है
वो आपको दिया हुआ है 28 मीटर, और इसके बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। आपसे कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 7 और जोड़ लेंगे, यहाँ 7 बढ़ाते हैं तो यहाँ और आगे जोड़ लेंगे, तो हमारे पास एक जो बड़ा, हमने पिछली बार जब आयताकार वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बाहरी और अंदरूनी निकाले तो तब भी हमने यही किया था कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से जो अंदर का क्षेत्रफल था उसको घटा दिया था। यानी कि जो बाहरी जो व्यास है वो कितना हो गया 28, 7 35, 7 42। बाहरी व्यास कितना है 42 है, और अंदरूनी व्यास कितना है 28 है। तो ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर r त्रिज्या आधी हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई r2 r1, ये आपकी हो गई 14। तो आधी आधी हो जाती है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं पहले, क्योंकि आपको बाहरी में से अंदर के क्षेत्रफल को घटाना होगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला बताया हमें, पाई आर स्क्वायर तो होता है। तो 22/7 गुणा कितना आएगा 21 गुणा 21, 7 या 21 आपने काट लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 या 66, सॉरी 22 गुणा 21 या 63। आप इसको गुणा कर देंगे, 22 या 66, 22 छिक्का 132 और 6 138 मीटर स्क्वायर। कोई भी गलती हो बता दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसको फिर से कर लेते हैं। देखिए 7 से 21 आ गया, तो 21 से 63 लिया है, 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 या 66, 6 कैरी हुआ, और 22 का 132 होता है, 132 और 6 138 होता है। अब अंदरूनी का आ गया, अंदर वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं। अंदर वृत्त का क्षेत्रफल ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि 22/7 गुणा अंदर का कितना है r 14 है, तो 14 है गुणा 14 ले लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया। कर लीजिए गुणा, 22 गुणा 14 दूनी 28, 28 ही गुणा कर दिया, 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61 मीटर का स्क्वायर। तो बाहर के में से अंदर का घटा दीजिए, आपको रास्ते का बच जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना बचेगा। देखिए 1386 माइनस 616, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और 13 में से 6 गया 7। ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब यदि आपसे कहा जाए कि रास्ते में आपको ईंटें बिछवानी है, फुलवारी लगानी है, तो आप कुछ भी जो रेट होगा दिया हुआ होगा उसमें, जो भी आपको कुछ भी दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई सीधे सीधे इसमें कर देंगे, तो आपका उस रास्ते की जो ईंट बिछाने की जो लागत है वो भी आ जाती है। तो ये है आपका वृत्त का टॉपिक क्षेत्रफल का। इसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का मैंने यहाँ पर समावेश कर दिया है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।